बात नहीं मानी और नतीजा आ गया। भैया भैया भाभी से मैं क्या बोलूंगी? उनको पता चला तो वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। अमिती, ये क्या किया तुमने? ये मेरी अकेले की गलती थोड़ी ना है, उस कमीने की भी तो गलती है। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। हाँ, मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। हेलो। हाँ बेबी। बेबी बोलना बंद करो क्योंकि अब तुम एक बेबी के बाप बनने वाले हो। क्या बकवास कर रही है? क्या नशा वशा करके बैठी है क्या? नशा मैंने नहीं किया है, लेकिन जब ये तुम देखोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। देख, मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे होटल नहीं जाना शादी से पहले, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खुद देखो, वही बात जिसका डर था। ओ हेलो, मुझसे ना ये बेहुदा मजाक वजाक मत किया कर, मुझे नहीं पसंद ऐसे मजाक। क्या मजाक? तुम्हारे दिमाग सही है? ये सब बातों का मजाक कौन करता है? ये बच्चा तुम्हारा ही है। ओ मेरी बात सुन, ये किसी और का बच्चा है, किसी और का पाप ना मेरे गले में डाल। पता नहीं कितनों के साथ क्या क्या किया होगा, मेरे को बोल रही थी मैं इसका बाप हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें बोलते हुए शर्म भी आ रही है? हाँ, अगर मैंने तुम्हारे साथ ये सब कर लिया तो तुमने क्या समझ लिया कि मैंने पहले भी किसी के साथ ये सब किया है? सुनो, ये बच्चा तुम्हारा है और तुम ही इसके बाप हो। मुझे कुछ नहीं पता, इस बच्चे को तुम्हें अपनाना होगा। एक बात बताओ, तू जब शादी से पहले मेरे साथ सो सकती है तो न जाने पता नहीं कितनों के साथ सोएंगी, मुझे थोड़ी पता है। अरे ये हो सकता है किसी और का बच्चा हो, मेरा ना हो। और हाँ, अब मेरी बात सुन, आज के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं वरना तुझे ब्लॉक कर दूंगा, और मैसेज किया ना तो वहां से ही ब्लॉक कर दूंगा। फोन रख, चल। हेलो। पता नहीं यार ये कैसे हो गया यार, इतनी अच्छी लड़की पटी थी, साली नई लड़की पटानी पड़ेगी। छोड़ो, फोन नहीं उठाऊंगा इसका, अब से मेरा गेम हो रुक गया। अमिती, जी भाभी। क्या छुपा रही है? कुछ भी तो नहीं भाभी। ऐसे नहीं मानेगी तू। भाभी कुछ भी नहीं है। दिखा मुझे, हाथ खोल। प्रेगनेंसी किट, और वो भी पॉजिटिव। तू प्रेग्नेंट है अमिती? भाभी मुझे नहीं पता कैसे हो गया। भैया से कुछ मत बोलना भाभी, प्लीज। बकवास बंद कर। ये क्या होता है कि मुझे नहीं पता? हाँ, दूध पीती बच्ची है तू, इतना कुछ हो गया और उसके बाद ये बोल रही है कि मुझे नहीं पता। सपने में हो गया ये? तुझे पता भी है कि इस चीज का क्या मतलब है? तू बिन ब्याही माँ बनने वाली है, समाज में क्या इज्जत रह गई हमारी? और तू क्या मुंह दिखाएगी दुनिया में? भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। पता नहीं कैसे हो गया? अब इनोसेंट बनने का ड्रामा करवा लो तुझसे। ये बता कि लड़का कौन है? भाभी वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, और जब मैंने उसे बोली ये बात तो वो इनकार कर रहा है। इनकार क्यों नहीं करेगा? जब तू ऐसे गुल खिलाएगी तो कोई भी इनकार करेगा ना। और वैसे भी तू दूध पीती बच्ची तो थी नहीं कि कोई भी लड़का आया तुझे अपनी गोद में बिठाया और तेरे को उठा के ले गया। इन्हीं दो पैरों से गई होगी ना तू चल के। भाभी गलती हो गई मुझसे। गलती तो तुझसे हुई है, पर ठीक है, अब जो भी गलती है बात तो संभालनी पड़ेगी मुझे। तू एक काम कर। भाभी मुझे बचा लो भाभी। शांत रह। तो एक काम कर, उस लड़के को फोन मिला और उसको बोलो कि वो यहाँ आए घर पे। भाभी वो नहीं आएगा। जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई उसने फोन कट कर दिया और मुझे बोला आज के बाद कभी फोन करने की जरूरत भी नहीं है तुमने। लड़के ऐसे ही होते हैं कमीने। तू उसे फोन करके ये बोल कि घर पे भैया भाभी कोई नहीं है, तू अकेली है। और लड़के ऐसे मौके का फायदा जरूर उठाते हैं। फोन कर और स्पीकर पर डालना। कर जल्दी। उसका फोन फिर आ गया, इस बार मैं इसको सुना ही देता हूँ। हेलो, हाँ बोल, क्या है? बेबी मेरी बात तो सुनो। प्रैंक, मजाक था, मैंने मजाक किया। तुम्हें तो पता है ना मेरी मजाक करने की आदत है। हो अच्छा, प्रैंक। अरे पता है तेरे को, मेरे को तो पहले से ही पता था कि तू प्रैंक कर रही है, और मैं भी डांट नहीं रहा था तुझे, मैं भी मस्ती तो कर रहा था, वरना अपनी बेबी के लिए तो मैं हूं ना, हमेशा खड़ा हूँ तेरे साथ में। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है। सुना ना, भैया भाभी घर पे नहीं है,
तुम आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्यों? कहाँ गए तेरे भैया भाभी? वो तो घर पे ही होते हैं ना। भैया अपने ना फ्रेंड के यहाँ गए हैं, और भाभी भी उनकी फ्रेंड की ना सिस्टर की शादी है, उसमें गए हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं ना बेबी। हाँ ठीक है, मैं ना अभी 5 मिनट में आ जाता हूँ तेरे पास। वैसे भी होटल में ना वैसे भी ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है, मैं अभी आता हूँ, उसका भी खर्चा बच जाएगा। पक्का आ रहे हो ना बेबी? हाँ मेरी जान, अभी आ गया, बस 5 मिनट थे, 5 मिनट में आ गया तेरे पास। बस फोन रख और देख, मैं तेरी आंखों के सामने यूं आया। अभी चलता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि लड़के ऐसे मौके का फायदा जरूर उठाते हैं। ठीक है, उसे आने दो, करते हैं बात उससे। इस बार बचा लो भाभी, अगली बार ऐसे गलती नहीं होगी। भैया से कुछ मत कहना। भाभी हूं ना तेरी, सब सही कर दूंगी, टेंशन मत ले। चल। अरे बेबी, आज तो तुम पहले से ज्यादा हॉट लग रही हो। और पता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम प्रैंक कर रही हो, वरना मैं तुम्हें ऐसा थोड़ी कुछ बोलता। मैं भी तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था। अरे बेबी, ये हॉट भी तो मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ ना आज। वैसे जो हम करना है वो करे क्या? तो यही सब करने आता है तू यहाँ पे? हाँ, या कुछ और भी करना आता है तुझे? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी भाभी यहाँ पे नहीं है, और ये कहीं नहीं गई थी मैं, यही थी इसी घर में। और मैंने ही अमिति को बोला था कि तुझे ये बोले कि इसके भैया भाभी नहीं है, क्योंकि अगर वो सच बोल देती तो हम तुझे पकड़ नहीं पाते ना, और फिर तुझे सबक भी सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अरे शर्म नहीं आती? क्या उम्र है अभी तुम दोनों की? हाँ, ढंग से बड़े हुए नहीं और ये गुल खिलाने लगे हो। तुझे मालूम है वो प्रेग्नेंट है, बिन ब्याही माँ बनने वाली है वो। अरे कभी सोचा है तूने कि एक कुंवारी लड़की जब माँ बन जाती है तो उसके पास क्या रास्ता होता है? या तो वो अपनी जान दे देगी, या वो किसी गलत काम में फंस जाती है। पर तुम जैसे लड़के कभी उसका साथ नहीं देते, है ना? यही सब होता है ना आज तक। और जैसे ही उसने तुझे फोन करके ये बात बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तू उसे धमकी दे रहा है, हाँ, कि मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा और ये बच्चा मेरा नहीं है, किसका है, और तू इधर उधर मुंह मारती है। अरे शर्म नहीं आती क्या? जो लड़की तुम्हारे साथ अगर इंटीमेट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे। अब ठीक है, अब जो भी है, तू तो अपनी हरकतों से बाज आया नहीं। अब मुझे यही सही लगता है कि अब ये सारी चीजें ना तेरे माँ बाप को बता दी जाए और पुलिस में खबर कर दी जाए, जिससे तू वहां जाके चक्की पीसेगा, वहीं तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ मत करना। मैं देखता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। शर्म नहीं आती तेरे को? क्या बिगाड़ा था उसने? शक्ल देख उसकी, कितना परेशान हो रखी है वो। सिर्फ उसने प्यार किया था ना तुझसे, और तू कम से कम उसका साथ दे सकता था। साथ देना तो छोड़ो, तू उसे ब्लॉक करने की और धमकी दे रहा है। बेटा तुझे तो ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, तेरे घर वालों को तो बताना ही पड़ेगा। और तुम जैसे लड़के ना जब तक पुलिस में ना जाए, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती। सबक तो तुझे जरूर सिखाऊंगी मैं। नहीं भाभी, पुलिस के पास मत लेके जाना, मेरे मम्मी पापा मेरी जान ले लेंगे। पुलिस कंप्लेंट मत करना भाभी प्लीज। अच्छा, अब जब बात तेरे घर वालों की आई तो तेरे हाथ पैर कांपने लग गए? हाँ, वो भी तो किसी के घर की इज्जत है। जब खुद के घर पे बात आई तो तुझे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह होने लगी। उसकी परवाह क्यों नहीं की तूने? ऐसे तू इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। देख, शादी तो तेरे को इससे ही करनी पड़ेगी, समझा तू? भाभी, मैं समझ गया कि आप क्या समझाना चाहती हो। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा और मैं इससे शादी भी करूंगा। बस मुझे सही मौके का इंतजार करने दो, मुझे अपने पैरों पे खड़े होने दो। मैं अपने घर वालों को समझा लूंगा, उनसे मैं खुद बात करूंगा जाके, और अमीरी से शादी करूंगा। बस कुछ समय दे दो मेरे को। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर तू इससे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ। जाके अपना करियर बना, अपने घर वालों को मना, उनको एग्री कर कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है? और शुक्र मना कि अभी तक इसके भैया को ये बात नहीं पता है, वरना इसके भैया तो इसकी जान ही ले लेते। लेकिन जब तक अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए, अपने माँ बाप को ना मना ले, इससे मिलने की कोशिश नहीं करना। और अमिति, तू भी मिलने की कोशिश नहीं करेगी इससे। पक्का भाभी, जब तक आप नहीं बोलेंगी ना, मैं इससे नहीं मिलूंगी। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, बाकी मैं देख लूंगी कि इस बच्चे का क्या करना है। हाँ भाभी, सॉरी भाभी, सॉरी अमिति। देख अमिति, इस बार तो मैंने जैसे तैसे करके हैंडल कर लिया, और तेरे भैया से मैं बात करती हूँ, ठीक है? लेकिन जब तक मैं ना बोलूँ, उस लड़के से मिलना नहीं है तुझे।
प्रॉमिस भाभी, आज जो आपने मेरे लिए किया है ना, शायद मेरी बड़ी बहन भी होती तो कोई ऐसा काम नहीं करती। थैंक यू सो मच भाभी। चुप कर पगली।